मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए गया श्राद्ध का द्वितीय चरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें गृह निकासी साथ ही साथ तृतीय चरण राम गया में श्राद्ध आपको दिखाने और बताने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। गया श्राद्ध करने से पूर्व कई कार्यक्रम अपने होम टाउन में करना होता है। जैसे पहला आपने देखा त्रिपिंडी श्राद्ध, उसके पश्चात अपने गृह में आकर गृह के निकासी की व्यवस्था किसी सुयोग्य पुरोहित के द्वारा संपन्न कराएं। उसके पश्चात मुंडन संस्कार के साथ दंडी स्वामी का रूप धारण करके सपत्नी घर से निकासी करें। साथ ही साथ राम जी ने अपने गृह अयोध्या में सरयू के तट पर त्रिपिंडी श्राद्ध किया था। उसके पश्चात भारद्वाज आश्रम जो द्वितीय पीठ है श्राद्ध का, वहाँ पे श्राद्ध उन्होंने संपन्न किया था। तृतीय श्राद्ध राम गया, जो हम सभी के लिए बड़ा पुनीत श्राद्ध है, वहाँ पर राम जी ने किया था। तो तृतीय श्राद्ध से आप सभी राम जी के साथ किए गए श्राद्ध के रूप में आगे बढ़ेंगे। सरयू राम जी का गृह, भारद्वाज आश्रम जा सकते हो तो बेशक जाएं। वह द्वितीय श्राद्ध वहाँ पर भगवान राम ने किया था अपने घर से निकलने के बाद। उसके पश्चात तृतीय श्राद्ध विंध्य क्षेत्र राम गया में उन्होंने किया था। तो चलिए, गृह पूजन के पश्चात अक्षत को छिड़कते हुए अपने सगे संबंधियों के घर में भिक्षाटन लेते हुए धीरे धीरे गया श्राद्ध की ओर प्रयाण करते हैं हमारे श्रद्धालुगण, और यही विधि विधान है। तो चलिए, ये विधि विधान पहले घर वाला संपन्न करते हुए देखते हैं।
ओम नमः शिवाय। गया श्राद्ध में राम गया का बहुत महत्व है। भगवान राम अपने पितरों का श्राद्ध सबसे पहले सरयू नदी में उन्होंने किया, उसके बाद प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम में किया, फिर विंध्य क्षेत्र में आकर और यहाँ का विंध्य गया के नाम से जाने जाने वाला स्थान, चूँकि राम जी यहाँ आए इस वजह से ये छोटी गया के नाम से या राम गया नाम पड़ गया उस समय से। और तब से आज तक गया श्राद्ध करते समय राम गया में पितरों का पिंडदान करने के पश्चात श्रद्धालु पिशाच मोचन में जाकर श्राद्ध करते हैं, तत्पश्चात गया जाते हैं। तो इस तरह से राम गया का महत्व है। तो आइए यहाँ के श्राद्ध के बारे में आपको बताते हैं। पतित पावनी माँ गंगा के किनारे राम गया स्थान विंध्याचल रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर भगवान राम अपने पितरों को पिंडदान श्राद्ध करने यहाँ आए थे। इस कारण से यह स्थान अति पवित्र स्थानों में जाना जाता है। आइए इसके समीप बने कुछ मंदिरों को दिखाने आपको लिए चलते हैं, जिनमें माँ तारा शक्तिपीठ प्रमुख है।
माँ तारा शक्तिपीठ में देवी सती के आँख की पुतली यहाँ गिरी थी। इस कारण से इस स्थान का नाम तारा शक्तिपीठ है। और ये 10 महाविद्या जो हैं उनमें से इनका दूसरा स्थान है। ये श्मशान की देवी मानी जाती हैं और श्मशान का जब धुआं जलने के बाद माँ के चरणों तक आता है तो ये माँ उस शरीर में जो भी आत्मा होती है उसे तार देती हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान करती हैं। तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि प्राप्त करने का यह एक उत्तम स्थान है। गुप्त नवरात्र और महानिशा रात बड़ी संख्या में साधक अपनी अपनी साधना के लिए माँ के शरण में आते हैं। अब आइए, माँ तारा अगर हैं तो भगवान शंकर भी होंगे, तो आइए भगवान शंकर से मिलाते हैं आपको। तारेश्वर महादेव की जय। शंकर भगवान, शंकर भगवान राम गया में माँ तारा शक्तिपीठ है। जब रक्त बीज का संहार करते करते माँ काली रौद्र रूप में आ गईं और पूरे पृथ्वी का संहार करने लगीं, ऐसे में उनको शांत कराने के लिए भगवान शंकर ज़मीन पर लेट गए। और जब शंकर के ऊपर पैर पड़ा तो अचानक माँ रुक गईं और रुकने की वजह से वही माँ तारा हुई। और ये शमशान की देवी हैं। शमशान में जो भी मृतक का अंतिम संस्कार होता है माँ तारा में समाहित होती है और वो तारने वाली देवी है, इस वजह से इनका नाम तारा पड़ा। तो ये है शक्तिपीठ माँ तारा देवी राम गया। अब आइए, राम गया में गया श्राद्ध का भी कर्म होता है, उसको हम आपको दिखाते हैं। श्राद्ध कर्म में जौ का आटा, चावल का आटा और काले तिल का भी आटा बनाकर प्रयोग किया जाता है, लेकिन जौ के आटे का प्रयोग अति उपयुक्त माना गया है। जिसमें 17 पिंड बनाए जाते हैं, 16 गोल बनाए जाते हैं और 17वां आखिरी पिंड बड़ा बनाया जाता है। और उस बड़े पिंड में अज्ञात लोगों को भी हम जल और उनको अन्नदान करके उनको पितरलोक में भेजने का कार्य इस श्राद्ध में करते हैं।
अत्र गोत्रस्य, चाचा का नाम लीजिए, देवस्य रुद्र रूपस्व अद्य अत्र गोत्रा, चाची का नाम, उनकी पत्नी का नाम लीजिए, देवी लक्ष्मी स्वरूपा स्वपति पत्नी को हम महाल्या पार्वण श्राद्ध अंतर्गत तीर्थे तीर्थ श्राद्धे एस पिंड ते सदा। चलिए दूसरे चाचा को एक पिंड दीजिए। एक एक करके अपने जो भी ज्ञात पितर हैं उनको हम तिलांजलि, तर्पण और पिंडदान देते हैं। और इस तरह से देते देते यह कार्य समाप्त होता है। अब आइए रामेश्वर महादेव, जहाँ भगवान राम तर्पण और गया श्राद्ध करने के बाद भगवान भोलेनाथ को स्थापित किए थे, और वहाँ हम भी दर्शन करने चलते हैं। भगवान राम इस स्थान पर आए और जब वो अपने पितरों का पिंडदान यहाँ करने लगे तो माँ विंध्यवासिनी यहाँ साक्षात प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम से आग्रह किया कि हे प्रभु, अभी एक असुर बचा हुआ है, उसका नाम है गयासुर। यदि आप यहाँ पिंडदान करेंगे और गया नहीं जाएंगे तो गयासुर का आतंक बना रहेगा, तो इसलिए ये तीसरा पिंडदान स्थल बना दीजिए इसको। तो राम गया में भगवान के चरण पादुका है और राम गया में ही भगवान राम का मंदिर रामेश्वरम के नाम से है। तो जब कभी आप यहाँ आएँ तो राम गया में भगवान के चरण पादुका का दर्शन करिए। चूँकि इस समय गंगा बढ़ी हुई हैं, इसलिए चरण पादुका की सेवा माँ गंगा स्वयं कर रही हैं। और रामेश्वरम मंदिर इस स्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, तो आप वहाँ का दर्शन जरूर करिए। ओम नमः शिवाय।